दोस्त, एक बात को ध्यान में रखो, कचरा खाने वाले जानवरों के पास में शुद्ध भोजन लेकर जाओगे तो वे उस भोजन की तारीफ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें कचरा खाने में ही मजा आता है। ठीक उसी प्रकार यदि आप गलत लोगों के बीच में चाहे कुछ भी कर दो, अच्छे से अच्छा काम कर दो, बड़े से बड़ा काम कर दो, वे बुरा ही बताएंगे। और जब वे आपके काम को बुरा बताएंगे तो आप कहेंगे कि ये लोग बुरे हैं, लेकिन हकीकत फिर वही है कि कुछ लोगों के लिए वे लोग अच्छे हैं और कुछ लोगों के लिए वे लोग बुरे हैं। पूरी तरह से अच्छा और बुरा कोई नहीं है। कोई उनके जैसा आएगा, उनके जैसी नीच हरकतें करेगा तो वे उसके लिए तालियां बजाएंगे, क्योंकि वह उनकी कैटेगरी का आदमी है। आप उनकी कैटेगरी के नहीं हो तो उन्हें छोड़ दो और अपने टाइप के लोगों के पास में रहना शुरू करो। कभी यह मत सोचना कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं तो मैं सुसाइड कर लेता हूँ, मर जाता हूँ। मरना सॉल्यूशन नहीं है, सही जगह पर जाना सॉल्यूशन है, सही लोगों की संगति करना सॉल्यूशन है। और चलो मान लेते हैं कि दुनिया बुरी है और आप अच्छे हो, तो ऐसी स्थिति में आप अच्छे बने रहो। यदि आप अच्छे हो तो अच्छा ही करो। अगर मामला ऐसा है तो ऐसे समय में तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ही करने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया बुरी हो चुकी है। तो इस हिसाब से तो आपको अच्छाई का प्रचार करना चाहिए। और यदि आप अच्छाई का प्रचार नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप भी बुरे लोगों से सहमत हो। और कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि पूरी दुनिया बुरी है, चलो मैं भी बुरा बन जाता हूँ। तो ऐसे लोगों के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग कभी अच्छे थे ही नहीं। अच्छे लोग बुरे बनते ही नहीं। बल्ब होता है वह उजाला ही देता है, चाहे उसे कम बिजली मिले या ज़्यादा बिजली मिले, वो कभी अंधेरा नहीं देगा। ठीक उसी प्रकार किसी मनुष्य के साथ में अच्छा हो या किसी मनुष्य के साथ में बुरा हो, यदि वह मनुष्य अच्छा है तो वह अच्छा ही रहेगा, और यदि वह मनुष्य बुरा है तो वह बुरा ही रहेगा। मैं यहाँ कोई नियति का खेल नहीं बता रहा कि व्यक्ति जैसा पैदा हो गया वैसा हो गया। मैं कहना चाहता हूँ कि जिसकी नीयत साफ है वो बुराई मिलने पर भी अच्छा ही करेगा, और जिसको बुरा करना है वो कोई ना कोई बहाना ढूंढकर बुरा जरूर करेगा। लेकिन हकीकत में बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि दुनिया में पूरी तरह से अच्छा या पूरी तरह से बुरा व्यक्ति कोई भी नहीं है। चलो ये तो कलयुग चल रहा है। बात अगर भगवान श्री राम के युग की करें तो भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मतलब उन्होंने पूरी जिंदगी एक नैतिक व्यक्ति के रूप में गुजार दी। लेकिन आज भी हजारों लोग भगवान श्री राम की कई कमियां निकालते हैं और भगवान श्री राम से नाराज रहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन मैं एक बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि भगवान श्री राम भी पूरी तरह अच्छे नहीं हो सकते या पूरी तरह बुरे नहीं हो सकते। हाँ, ये हो सकता है कि वे बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन कुछ ना कुछ गलत काम तो हो ही जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान श्री राम एक बुरे व्यक्ति थे। लोग आदर्श की कल्पना करते हैं। मतलब लोग सोचते हैं कि या तो यह इंसान बुरा है या फिर यह इंसान अच्छा है। लोग या तो यह सोचते हैं कि यह पूरी तरह से प्रकाश है या फिर यह पूरी तरह से अंधेरा है। लोग इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि पूरी तरह दिन और पूरी तरह रात होने की बजाय शाम भी हो सकती है। कोई चीज़ पूरी तरह काली और पूरी तरह सफ़ेद होने की बजाय सलेटी रंग की भी हो सकती है। लोग इस बात पर विचार नहीं करते कि पूरी तरह अच्छा या पूरी तरह बुरा होने के बजाय कोई व्यक्ति अलग अलग मात्राओं में अच्छा या बुरा हो सकता है। अगर आप अपने घमंड पर अड़े रहना चाहते हो और किसी भी हालत में मेरी बातों को नहीं मानना चाहते हो तो यह आपकी मर्जी है। ऐसी स्थिति में आप मानो या ना मानो, लेकिन आप गलत हो। यह दुनिया गलत नहीं है।